नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं रायशुमारी और रायशुमारी की। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों को लेकर पूरे दिन रायशुमारी की गई, लेकिन पार्टी कार्यालय के गलियारों में बार बार एक ही बात सुनने को मिली। इस बार मंदार और आकाश का चुनाव लड़ना तय है। ऐसा नहीं कि ये बात पार्टी कार्यालय के गलियारों में ही चली, इससे पहले क्या शहर और क्या गांव दोनों के ही गलियारों में सुरसुरी डंके की चोट पर खूब चल रही है। चर्चावीर बार बार खबर नवीसों को तक इस आशय की जानकारियां मई तथ्य के बताते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे के इस आइटम को हर कोई पीछे ही छोड़ता दिखाई देता है। ऐसे में चर्चावीर कहने लगे, सर अब तो हमारी मान लीजिए मंदार और आकाश का चुनाव लड़ना तय है और आप है कि मानने को तैयार ही नहीं। क्या ये सच है कि सांसद सुमित्रा महाजन और रामभक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच भी कोई राजनीतिक फिक्सिंग हो चुकी है? ताई अपने जीवन के पूरे 70 बसंत देख चुकी हैं। ऐसे में शहर हो या गांव, दोनों ही गलियारे कह रहे हैं कि ताई में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने की ललक जाग उठी है। ऐसे में ताई मंदार के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेंगी। इधर ताई के कभी घोर विरोधी रहे रामभक्त कैलाश विजयवर्गीय भी कुछ कम नहीं है। ताई से महज 14 साल छोटे हैं, यानी 56 बसंत पूरे कर चुके हैं। वैसे इन्हें अपने पुत्र के लिए कोई जल्दी नहीं, लेकिन आकाश अब पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा है और राजनीतिक मुकाम भी उनका मनचाहा हासिल कर चुका है। ऐसे में दूसरों को 3 साल की राजनीति में विधायक बनवाने वाले कैलाश अपने बेटे के लिए भी 5 साल में कुछ सोच सकते हैं। बस यही कारण है कि दोनों नेताओं के बीच मिटी दूरियां भी केवल पुत्र मोह का नतीजा मानी जा रही है। शहर के चर्चावीर ही कहते हैं कि दोनों नेताओं की एकजुटता से ही दोनों परिवारों का उद्धार हो सकेगा। वैसे राजनीतिक धरातल पर आम लोग ही आकाश को मंदार से कई गुना मजबूत मानते हैं, लेकिन टिकट की मारामारी में कहीं न कहीं ताई का साथ कैलाश जरूर चाहेंगे। इधर मंदार को लेकर 3 नंबरी गलियारों के साथ साथ पूरा शहर चर्चा कर रहा है। यदि मंत्री जी की टीम मंदार का राजनीतिक पुनर्वास करने में जुट गई, तो मंदार भी अपने नाम के आगे पायलट के साथ साथ माननीय लगाने की पात्रता लगवा बैठेंगे। वैसे मंदार और आकाश पहले से साथ साथ हैं और अब ताई और भाई। ऐसे में इन सारी चर्चाओं पर हर कोई सहमति दर्ज करवा बैठता है। इसीलिए रायशुमारी हो या कुछ और, इतना तय है कि इस बार मंदार हो या आकाश, दोनों का चुनाव मैदान पकड़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी ने रायशुमारी का पहला दौर निपटा लिया, लेकिन पार्टी कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं के मुख से निकली बातों पर यदि गौर फरमाए तो कुछ मौजूदा विधायकों के लिए कार्यकर्ता ऐसे शब्दों का उपयोग करते सुनाई दे रहे हैं जिन्हें सुन हर कोई अवाक खड़ा हो जाता है। अब देखिए ना, राव विधायक जीतू जिराती जब रायशुमारी के दौरान पार्टी कार्यालय पहुंचे तो यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं के मुंह से निकल पड़ा, इच्छा तो होती है इसे घर तक छोड़ाए। अब बताइए, पार्टी कार्यकर्ताओं में इतना रोष समझ नहीं आ रहा है। बात यही नहीं थमती, बाकायदा रायचंद ये भी कहते सुनाई देते हैं कि टिकट किसी को भी मिले, बस इसे छोड़कर। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रायशुमारी की तो पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। बात केवल 1 नंबर के गलियारों को लेकर ही नहीं बिगड़ी, बल्कि जिले की 9 में से 8 विधानसभाओं की स्थिति बड़ी ही विकट बनी हुई है। 1 नंबरी विधायक सुदर्शन गुप्ता का बहन उषा ठाकुर के समर्थक लाख समझाइश के बाद भी लगातार विरोध कर माहौल बनाते रहे और विरोधी स्वर बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 3 नंबर विधानसभा के लिए 3 नंबरी नेताओं को छोड़ 2 नंबरी नेताओं की मांग पार्टी पदाधिकारी पुरजोर ढंग से करते सुने गए हैं। 4 में फिर कैलाश विजयवर्गीय का नाम उछाल दिए जाने के बाद मालिनी भाभी हैरान परेशान हो चुकी हैं, तो 5 नंबरी गलियारों में भोले बाबा की जमीन भी खिसकाने का काम पहली रायशुमारी में कर दिया गया है। राव को लेकर सबसे ज्यादा विरोध के स्वर बुलंदी पर है। राव के जिराती का तो ये हाल है कि वो रायशुमारी के दौरान जैसे ही अपनी नई नवेली लंबी चौड़ी गाड़ी से उतरे और अपनों से गले मिलने लगे, पीछे खड़े विरोधी कार्यकर्ता के मुंह से निकल पड़ा, इसे तो घर तक छोड़ाने की इच्छा हो रही है। महू में कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर कोई विरोध नहीं, लेकिन जैसे ही उनके नाम को छोड़ दें तो विरोधी स्वर जगह जगह सुनाई दे रहे हैं। रायशुमारी में भी यही हुआ। यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए घुंघरू तो कईयों के पैरों में दशकों से बंधे हैं, लेकिन वो बचते कम ही हैं। दीपालपुर में मनोज को छोड़ कोई भी चलेगा का नारा बुलंद किया जा रहा है। सावेर से महज सम्मान स्वरूप
निशा सोनकर का नाम जरूर रायशुमारी में उछला, लेकिन सक्रियता के नाम पर सावन सोनकर, राजेश सोनकर और सूरज कैरव जैसे नामों पर रायशुमारी हुई। रायशुमारी में वो नेता पदाधिकारी सबसे ज्यादा मुखर दिखाई दिए जो किसी को टिकट दिलवाने नहीं, किसी का टिकट कटवाने आए थे। कुछ नेताओं ने फिलहाल एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रखा है, टिकट किसी को भी मिल जाए, लेकिन उसे तो कतई नहीं जिसने पूरे 5 साल उनकी छाती पर मूंग दलते निकाल दिए। वैसे इस बार कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन जिताने के लिए नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने के लिए। कार्यकर्ता ये कहते सुने जाते हैं कि इस बार पार्टी ने गड़बड़ की तो कोई बात नहीं, मैदान में हमें निपटना आता है, रायशुमारी करो, लेकिन अगर बात नहीं मानी तो फिर देखो जमीन से 2 फीट ऊपर चलने वालों का क्या हश्र होता है। बीजेपी की रायशुमारी तो हो गई, लेकिन इस रायशुमारी में एक चाची का अपने भतीजे के प्रति प्रेम ऐसा उमड़ा कि चाची खुद दावेदार होते हुए भी उसने नेताओं के सामने भतीजे का नाम आगे बढ़ा दिया। अब भतीजा सावन चाची का प्रेम देख बेहद खुश है और जगह जगह ये कहने से भी नहीं चूक रहा है कि चाची ने अपना नाम आगे बढ़ा दिया है। चाहो तो विजय से पूछ लो। बीजेपी की रायशुमारी कुछ दावेदारों के लिए प्लस पॉइंट बन गई। ऐसे ही एक दावेदार हैं सावन सोनकर। सांवेर के गलियारों में जमकर पसीना बहा चुके हैं, लेकिन सुर्खियों में पारंपरिक उम्मीदवार के रूप में आज भी स्वर्गीय प्रकाश सोनकर की पत्नी निशा सोनकर का ही नाम चला आ रहा है। बीजेपी के हलकों में निशा सोनकर का नाम सांवेर से संभावितों की सूची में प्रथम स्थान पर सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा, लेकिन जैसे ही रायशुमारी में सांवेर की बारी आई, चाची ने खुद ही दावेदारी छोड़ दी। चाची का रायशुमारी में ही भतीजा प्रेम ऐसा उमड़ा कि उन्होंने खुले में कह दिया पूरे परिवार की ओर से सावन ही विधानसभा चुनाव में टिकट के हकदार हैं। निशा चाची ने ये बात अपने मुख से ही नहीं कही, बल्कि बाकायदा लिखत पढ़त में भी कर दी। अब जैसे जैसे चाची की बोली और लिखी बात शहर से लेकर सांवेर के गलियारों तक कूच कर गई है, वैसे वैसे सावन को बेहद मजबूत दावेदार बतौर देखा जा रहा है। चाची की ओर से मिली हरी झंडी को सावन भी खुद बड़ी जीत मानकर चल रहे हैं। सावन अब चाची के फैसले से फूले नहीं समा रहे। उनके समर्थक ऊंची ऊंची आवाज में कह रहे हैं, चाची ने कहा है इसीलिए अब खाली कर दो रास्ते सावन भाई के वास्ते। इधर सावन के लिए चाची की कही बात पर जो भी प्रश्न उठा रहा है, सावन उससे तपाक से कह बैठते हैं, दू विजय का नंबर। विजय नेताजी यानी स्वर्गीय प्रकाश सोनकर के पुत्र हैं और वही इस बात का सत्यापन करते हैं। अब जिधर कान लगाओ उधर ही चाची के अपने भतीजे पर किए विश्वास की चर्चा हो रही है। सोनकर परिवार का ये मिला जुला फैसला कहा जा रहा है, लेकिन इस फैसले के वो खिलाफ हैं जो कभी नेताजी के सिपहसालार कहे जाते थे, यानी जगमोहन वर्मा। सुन रहे हैं ना सावन? बीजेपी की रायशुमारी तो हो गई, लेकिन उन नेताओं के चर्चे पूरे दिन होते रहे जिन्होंने विधानसभा चुनाव की दावेदारी के घुंघरू खुद ने ही अपने अपने पैरों में बांध लिए हैं। पैरों में घुंघरू बांधे दावेदार रायशुमारी से एक रात पहले खुद भी नहीं सोए और ना ही दूसरों को सोने दिया। अब ऐसे नेताओं के किस्से पार्टी कार्यालय के गलियारों में जोर शोर से सुनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैसे नेता है हमारे, जितने मोटे उतने ही खोटे। बीजेपी ने रायशुमारी के दम पर कम से कम 3-3 नामों के पैनल बनाकर यहां भी कांग्रेस संगठन को मात दे दी है। बीजेपी अब यहां भी कांग्रेस से आगे आगे जा रही है। कांग्रेस रायशुमारी का एक दौर तो पहले ही निपटा चुकी है, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। रायशुमारी के दौर में जहां दावेदार खुलकर मैदान में दिखाई दे रहे थे, अब वहीं दावेदार दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इधर बीजेपी ने रायशुमारी का पहला दौर निपटा लिया है और पार्टी के अनेक नेता विधानसभा टिकट के लिए पापड़ भी बेल चुके हैं। इस बीच उन नेताओं की चर्चा जबरिया तरीके से चल निकली है जो एक पद पर पहले से हैं, लेकिन फिर भी चुनाव की तैयारी में कूद पड़े हैं। ऐसे नामों में सबसे बड़ा नाम मेयर कृष्ण मुरारी मोघे का लिया जा रहा है। मोघे ने भी फिर विधानसभा चुनाव में मैदान पकड़ने का मूड बना लिया है। इसी कसरत में मोघे रायशुमारी के एक दिन पहले आई रात 2-2 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुखों के फोन पूरी रात खड़खड़ाते रहे। वो चाहते थे कि 3 या 4 या फिर 1 नंबर से ही, लेकिन उनका नाम भी रायचंद उछालें, जिससे उन्हें अगला चुनावी गणित जमाने में फायदा हो सके। ऐसा नहीं है कि मोघे ही अकेले ऐसे नेता रहे जिन्होंने खुद की दावेदारी पुख्ता करने के लिए फोन घनघनाए हो। इनके अलावा मधु वर्मा ने भी पिछले 3 दिनों से मौजूदा विधायक जीतू जिरादी की नींद हराम कर रखी है। वो राव से मैदान पकड़ने का मूड बना चुके हैं। भले ही उन्हें सरकार यानी शिवराज ने लाल बत्ती का सुख दे रखा है, लेकिन उनका विधानसभा टिकट का दावा कहीं हल्का न हो जाए, इसीलिए मधु भैया ने भी पूरी रात मेल मुलाकात कर अपने लिए समर्थन जुटाया।
रायशुमारी के दौरान सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे 1 नंबरी विधायक सुदर्शन का जलजला देखते ही बन रहा था। भगत सिंह अपने जीवंत संपर्क के बल पर नेताओं को छोड़ सीधे मतदाताओं को लेकर ही पार्टी मुख्यालय पहुंच गए। इनका विरोध भी हुआ, लेकिन मुट्ठी भर नेताओं के साथ। बाकी सुदर्शन अपना पक्ष रखने में पूरी तरह से कामयाब बताए जा रहे हैं। कई नेता टिकट कटने के डर से पार्टी के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों के समक्ष गिड़गिड़ाते नजर आए। देखने वालों का कहना है कि नेताओं ने इस तरह की कवायद बंद कमरों में की, लेकिन उसकी चर्चा अब पार्टी कार्यालय के गलियारों में जमकर सुनाई जा रही है। सबसे ज्यादा गुस्सा पार्टी कार्यालय के गलियारों में उन घुंघरूधारियों को लेकर है जो पहले से पदों पर विराजमान है और अभी से अगले चुनाव में उतरने की तैयारी कर बैठे हैं। ऐसे नेताओं ने रायशुमारी में उनके नाम की जगह बनाने के लिए पूरी रात फोन घनघनाए तो रायचंद कह बैठे, ये नेता है जितने मोटे उतने ही खोटे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर रायशुमारी की तो आम जनता भी सड़क पर रायशुमारी करने में कमतर नहीं रही। जिसका दिमाग जैसा चला उसने जमकर चला। पार्टी ने केवल अपने मुख्यालय पर बैठे अपने प्रमुख पदाधिकारियों से राय भर ली, लेकिन जिले के अलग अलग विधानसभाओं में आम लोगों ने भी खूब चुनावी ठिये सजा और पैनल तैयार कर अपने अपने घर चल दिए। अब जिधर कान लगा उधर ही इन चुनावी चकल्लस से भरे ठियों से चली सुरसुरी अपना काम दिखा रही है। जरा आप भी गौर फरमाएं। पान वाला, चाय वाला या फिर हेयर सलून का ठिया हो, पूरे दिन चुनावी चकल्लस और रायशुमारी की चर्चा से पटा रहा। जितनी बड़ी रायशुमारी बीजेपी ने अपनी 9 विधानसभाओं के लिए की, उससे 10 गुना बड़ी रायशुमारी गांव से लेकर शहर के गलियारों तक आम लोगों ने कर ली। इधर जैसे पार्टी मुख्यालय का माहौल सुर्खियां बटोर रहा था, वैसे वैसे सड़क किनारे खड़े रायचंद अलग अलग विधानसभा की ठियों पर खड़े खड़े राय बनाते रहे और राय दे सुने जा रहे थे। शहर का आम चर्चावीर अब इतना तो शाणा हो चुका है कि उसे कहाँ क्या बोलना है अच्छी तरह से पता है। 1 नंबरी गलियारों की बात करें तो चर्चावीर 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा भगत सिंह के पक्ष में तो दूसरा दीदी उषा के। दोनों खेमों के अलावा आम लोग अपनी अपनी राय देते नहीं थकते। जिसे जो समझ आ रहा है वही नाम यहाँ आगे बढ़ाते सुना जा रहा है। बात 2 नंबरी विधानसभा की करें तो यहाँ के चुनावी ठिये केवल 3 नामों के इर्द गिर्द घूमते दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग भावनात्मक रायशुमारी करते सुने जाते हैं, लेकिन उनकी बात में कई बार दम भी दिख जाता है। यहाँ के रायचंद कहते हैं, क्यों परेशान होते हो, यहाँ से आकाश को लड़ा दो, जीत आसान होगी। 3 से रमेश मेंदोला लड़ ले, जीत जाएंगे, और महू से मंत्री जी लड़ लेंगे तो दिक्कत नहीं। अब इन्हें कौन समझाए कि पार्टी की एक जिले की आधी सीटें मंत्री ही ले उड़ेंगे, तो फिर पार्टी के 99% नेता क्या केवल रामायण पाठ में मंजीरे बजाएंगे। बात 3 नंबरी गलियारों की करे तो यहाँ गोपी से लेकर ललित और मालू सभी को बाबा की जोड़ आम जनता तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो एक ही बात करती है, मुकाबला टक्कर का हो, इसीलिए किसी कद्दावर यानी मंत्री जी या दादा दयालु आए तो मजा आएगा। वैसे यहाँ अमन पसंद मराठी वोटर ताई की वजह से मंदार के नाम पर भी पानी भरते दिखाई दे जाते हैं। 4 में पुराने भाजपाई कैलाश विजयवर्गीय की माला जपते दिखाई दे रहे हैं, तो आम लोगों की ओर से यही कहा जाता है, इस बार यहाँ बदलाव होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी आ जाए। विधानसभा 5 की आम लोगों की रायशुमारी में बाबा सर्वोच्च स्थान बनाए हुए हैं। आम लोग कहते हैं बाबा बाकी नेताओं से ठीक उम्मीदवार हैं। राव के दावेदार ढेर हैं, लेकिन आम लोगों का कोई उम्मीदवार नहीं। लोग यहाँ परिवर्तन के बयार के मूड में हैं, इसीलिए बीजेपी किसे टिकट दे इस पर कुछ खास चिंतन नहीं किया जा रहा है। बस आम लोगों की रायशुमारी में जिराती को छोड़ स्थानीय उम्मीदवारी की बात कही जा रही है। सांवेर की आम जनता की रायशुमारी तो सबसे ज्यादा खिचड़ी भरी है। यहाँ जितने भी है किसी न किसी के खास हैं। ऐसे में किसी एक नाम पर आम लोगों की राय नहीं बन पा रही है, लेकिन सावन, राजेश और सूरज जैसे नामों के इर्द गिर्द ही आम लोगों की सुई भी घूमती दिखाई दे रही है। आम रायशुमारी बताती है कि पार्टी के ये तीनों नाम एक से हैं, मतलब देखे परखे नहीं हैं। ऐसे में इनमें से कोई भी चल सकता है। देपालपुर की कैसेट भी पूरी तरह से उलझ कर रह गई है। आम लोग की रायशुमारी कहती है कि यहाँ से मनोज को छोड़ कोई भी चलेगा। अब देखिए, चुनावी बेला में केवल और केवल बीजेपी ही माथापच्ची नहीं कर रही है, बल्कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में रायशुमारी का दौर जारी है। और खास बात तो ये है कि पार्टी ने भले ही कुछ घंटे रायशुमारी की हो, लेकिन आम जनों की रायशुमारी जब तक टिकट नहीं दिया जाता तब तक चलती रहेगी। और जैसे ही टिकट बंटवारा हुआ नहीं कि रायचंद फिर कहेंगे, देखा हमने कहा था ना, इसे नहीं इसे ही टिकट मिलेगा।
और अंत में बात करते हैं दुखियारे बापू की। आसाराम बापू खुद पर लगे आरोप से बेहद दुखी है। बापू बार बार अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनों के सामने एक ही बात बोल रहे हैं। बापू का कहना है कि आरोप तो बहुत लगे, लेकिन दुख की बात यह है कि इस बार गंदा आरोप लगा है। खास बात तो यह है कि फिलहाल पूरी बीजेपी बापू के संकट काल में उनकी रक्षा कवच बनी हुई है। ऐसे में बापू ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि ये सब किया धरा सोनिया और राहुल का है। साल 2013 एक ऐसा साल जब बड़े बड़े कटघरे में दिखाई दे रहे हैं। कोई कहां फंसा है तो कोई कहां फंसा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और सारे ही सिरमौर कहे जाने वाले परेशान। बापू भी उन्हीं में से एक हैं। कहने को संत हैं, लेकिन बापू पर वो सारे आरोप अब तक लग चुके हैं जो शायद और किसी सामान्य व्यक्ति पर लगते तो ना जाने कहां कहां से समन्स आते रहते। बापू फिर सुर्खियों में है और इस बार लगे आरोप ने पूरे देश भर में फैले बापू के भक्तों को तक हिलाकर रख दिया है। बापू को फिलहाल कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। बस कुछ आंशिक राहत मिली है तो उस राजनीतिक दल के कर्णधारों की ओर से जिनकी प्रदेश में सत्ता है और तूती भी बोलती है। अब तक उमा भारती, प्रभा झा के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय बापू के समर्थन में बोलते सुने गए हैं, जबकि इंदौर 2 के दबंग विधायक रमेश मेंदोला, इंदौर नगर निगम के सभापति राजेंद्र राठौर और कुछ पार्षद बापू का बुरे वक्त में भी आशीर्वाद लेकर लौट आए हैं। नेताओं ने तो अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, लेकिन बापू जरूर नेताओं के सामने कुछ बुझे बुझे से ही दिखाई दिए। नेताओं के बगैर कुछ कहे ही बापू बोल पड़े। आरोप तो बहुत लगे, लेकिन इस बार लगा आरोप गंदा आरोप है। बापू का इतना कहते ही मौजूद कुछ बोल पाते कि बापू ने फिर बात जोड़ी और कह डाला कि ये सब सोनिया और राहुल का किया है। अब देखो क्या होता है। अब बापू के कहे शब्द बापू के आश्रम से निकलकर गलियारों तक पहुंच गए हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा ध्यान मीडिया की सुर्खियों को छोड़ बापू के कहे पर भी दो, क्योंकि उनके अपने ही दावा भर रहे हैं कि बापू ऐसे तो कतई नहीं हो सकते। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।